हम सब ना स्पीड के पीछे भागते हैं। तेज कारें, तेज इंटरनेट, फटाफट नतीजे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि कभी-कभी थोड़ा सा रुकना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। आज की कहानी एक बहुत ही सिंपल सी स्कूल प्रोजेक्ट की है, जिसने इस सवाल पर एक बड़ी गहरी और कह सकते हैं हैरान कर देने वाली सीख दी। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई तेज होना हमेशा बेहतर होता है? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसे रोबोट से मिला जो हमेशा बस जल्दबाजी में रहता था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के इस हीरो से। ये एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट का रोबोट है, जिसे बनाने का मकसद सिर्फ एक था, स्पीड। फंडा बड़ा सिंपल था, जितनी जल्दी रिएक्शन उतनी बेहतर परफॉर्मेंस। देखिए, कागज पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इस रोबोट को फुर्तीला होना था, एकदम कुशल। लेकिन असलियत में जब इसे चलाया गया ना, तो नतीजा एकदम उल्टा निकला। ये स्टेबल नहीं था, बार बार चीजों से टकरा रहा था, और कुशल तो खैर बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जब उस स्टूडेंट ने इसे और ध्यान से देखा, तो प्रॉब्लम साफ समझ आ गई। रोबोट की जो तेजी थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वो हर छोटी सी रुकावट पे इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा था कि उसकी चाल बिगड़ गई। वो अपनी एनर्जी फालतू में बर्बाद कर रहा था और लगातार बस टकराता जा रहा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। स्टूडेंट ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि बेहतर होने का राज तेज होने में नहीं, बल्कि थोड़ा रुकने में हो? एक छोटा सा पॉज, एक पल का ब्रेक, मतलब एकदम उल्टी सोच थी ये। तो स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने रोबोट के कोड में एक बहुत ही छोटा सा बदलाव किया, सिर्फ 1 मिलीसेकंड का ठहराव। बस इतना सा टाइम, ताकि रोबोट कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा और डेटा जमा कर सके, थोड़ा और सोच सके। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही शानदार आइडिया था। इस टेक्निक को हम कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टाइमिंग कह सकते हैं। इसका मतलब बस इतना सा है कि कोई भी काम करने से पहले बेहतर जानकारी जुटाने के लिए एक छोटा सा गैप देना। ये सिर्फ रुकना नहीं है, ये सोच समझकर कदम उठाने की एक तैयारी है। और इस छोटे से बदलाव का नतीजा क्या हुआ? सच कहूं तो हैरान करने वाला। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रोबोट धीमा नहीं हुआ, नहीं, वो ज्यादा समझदार हो गया। ये बदलाव तो साफ साफ दिख रहा है। पहले रोबोट का रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा और लड़खड़ाता हुआ था, लेकिन उस 1 मिलीसेकंड के ठहराव को जोड़ने के बाद उसका रास्ता एकदम सीधा, स्मूथ और कहीं ज्यादा असरदार हो गया। अब वो बिना टकराए और बिना एनर्जी बर्बाद किए अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था। यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक था। जैसे कि स्टूडेंट ने अपने रिजल्ट में लिखा, सोच समझकर दिए गए ठहराव सिस्टम को धीमा किए बिना उन्हें ज्यादा समझदार बना सकते हैं। ये वाकई एक जबरदस्त खोज थी। तो इस एक छोटे से रोबोट की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसका सबक सिर्फ मशीनों तक ही नहीं है, ये हमारी अपनी दुनिया और हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जरा सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें, जिन्हें हर सेकंड हजारों फैसले लेने होते हैं, या फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले रोबोट्स, या शहर का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। इन सभी मुश्किल सिस्टम्स में एक छोटा सा पॉज, एक पल भर का ठहराव, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी या किसी दुर्घटना को रोक सकता है। और ये बात सिर्फ मशीनों पर ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर भी लागू होती है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, खुद उस स्टूडेंट के शब्दों के साथ। सबसे जरूरी सबक ये था कि एक छोटा सा ठहराव कई गलतियों को होने से रोक सकता है। एक्शन लेने से पहले सोचना नतीजों को बेहतर बनाता है, सिर्फ रोबोट्स में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी। तो अगली बार जब भी जल्दबाजी करने का मन हो, शायद इस छोटे से रोबोट की कहानी याद आ जाए, और ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।